बोर्ड वाले बच्चों का जो आज पेपर है ना, देख सकते हैं सोशल साइंस का आज पूरा पेपर मैं आपको सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूँ। ठीक है, हाँ जो भैया 13 मार्च का प्रश्न पत्र है उसी की बात कर रहे हैं अपन। निम्नलिखित में से कौन सा जो कारक है भूमि उपयोग का भौतिक कारक नहीं है, तो जनसंख्या राइट रहेगा यहाँ पर। और भोपाल झील का निर्माण किस सदी में हुआ, तो 11वीं सदी में हुआ था। औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन सी नई सामाजिक श्रेणी उभरी, तो नव मध्यम वर्ग। गुटेनबर्ग ने की छपाई प्रेस ने किस धार्मिक ग्रंथ को सबसे पहले छापा था, तो बाइबिल। सकल घरेलू उत्पाद का मापन कौन करता है, तो केंद्रीय सरकार। मुद्रा में के निम्नलिखित में से कौन से लाभ है, तो मुद्रा से उपभोक्ता को लाभ। हो गया इतना। यहाँ पर अपन देखते हैं, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रहेगा, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स हो गया भैया। चलिए इसके बाद में अपन देखते हैं रिक्त स्थानों को। तो वन विभाग के अनुसार देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 हिस्सा रक्षित वन क्षेत्र है। भारत वन विनिर्माण उद्योग से कुल घरेलू उत्पादन का 17% हिस्सा प्राप्त करता है। स्पिनिंग जेनी मशीन का प्रयोग ऊन कटाई के कार्य के लिए होता है। यंग इटली की स्थापना मैथिल ने की थी। श्रीलंका, यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा बड़ा, मैं वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको बता देता हूँ जो 100% आज आपके जो एग्जाम में आ रहे हैं ना, वो सारे के सारे क्वेश्चन देखिए। सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन तैयार किया। सबसे पहला क्वेश्चन आपको जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं करनी है, नहीं की तो जल्दी जल्दी पढ़ लो, और बहुत ही सिंपल है। इसका मैंने सॉल्यूशन वाला जो वीडियो है ना, वो चैनल की प्लेलिस्ट में सबसे ऊपर रख दिया है। जैसे चैनल में अंदर जाओगे तो उसके अंदर आपको इसका सॉल्यूशन वाला वीडियो मिल जाएगा, मतलब थोड़ा बहुत समझने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जलोढ़ मिट्टी की विशेषताएं हो गई। दूसरा आपको करना है काली मिट्टी की विशेषता। क्या करना है, काली मिट्टी की विशेषता कि यहाँ बहुत महीन कण होता से बनी होती है, इसकी जल धारण क्षमता बहुत ज्यादा होती है, कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कितना सिंपल है। बांगर और खादर में अंतर, ये करके जाना है आपको। हो गया भैया। इसके बाद में आपका बांगर और खादर के बाद में आपको करना है मृदा संरक्षण किसे कहते हैं, तो मृदा के अपरदन को रोकना ही मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक है, यहाँ से इसके उपाय, ये यहाँ से मैं देखो इस वीडियो में आपको क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ, बाकी इसका समझना है आपको। तो ये समझने के लिए क्या करना पड़ेगा, चैनल के आर्ट पर देखो। चैनल आर्ट समझ में नहीं आता तो चैनल में जैसे अंदर घुसोगे तो एक वीडियो मिल जाएगा आपको, बस उसी वीडियो में ये छिपा हुआ है, देख लो जल्दी। यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वेश्चन आपका 100% श्योर आ जा रहा है ना। वनों का वन्य क्षेत्र, ठीक है, वन और वन्य जीव संसाधनों का वितरण बताना। देखो कितनी बार आया, 23 की पूरक परीक्षा, 24 में प्रश्न बैंक में दिया है। ये मतलब आएगा आपका 100% और आ रहा है। हो गया। फिर अगला है हमारा आरक्षित वन और रक्षित वन में अंतर। यदि हम बात करें जैव विविधता क्या है, यह मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, जैव विविधता क्या है, मानव के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। रबी और खरीफ की फसल में अंतर, ठीक है, रबी और खरीफ की फसल में अंतर हो गया है। जायद की फसल क्या है, 100% श्योर ये आज के पेपर में आपका आ रहा है। ठीक है, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, इसकी विशेषता है। देखिए विशेषताएं करनी पहली, तो प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता करके जाओ बढ़िया से। ये रहा स्क्रीनशॉट, जल्दी लो। गहन जीविका निर्वाह कृषि की विशेषता लो। हो गया भैया, ये हो गया गहन जीविका निर्वाह कृषि। दो विशेषताएं करनी, ज्यादा थोड़ी ठोकनी है। और वाणिज्य कृषि, देखो वाणिज्य कृषि की विशेषता कहाँ है, ये यहाँ है, ये अंतर है ना, ये अंतर, इसमें अंतर में ही आपकी विशेषताएं छिपी है। हो गया। इसके बाद में आपका है रोपण कृषि की विशेषता है। यहां से देख सकते हैं अपन, रोपण कृषि की विशेषताएं आपको करनी है। अगला आपको एक टॉपिक पढ़ना है, यहां से देखो ये उद्योग वाला, कि जो उद्योग है ये देखो मैंने पूरा समझाया है। कहाँ पे मिलेगा, मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, मिलेगा कहाँ पे ये, ठीक है, चैनल आर्ट पे मिलेगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है, और प्ले लिस्ट में सबसे ऊपर रखवा दूंगा। चलिए यहाँ पर देख सकते हैं, ये सॉल्यूशन नहीं, उसका आंसर का मैंने जिसमें समझाया है, बस उसी क्लास को भी अटेंड कर लोगे तो काम आपका हो जाएगा। यहाँ से देख सकते हैं सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग, मिश्रित उद्योग, और उपयोगिता के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं। आधारभूत उद्योग हो गया, उपभोक्ता उद्योग हो गया। हो गया भैया, केवल पढ़ना है इसको। इसके बाद में आपका हो जाएगा यहाँ पर
तैयार माल की प्रगति के आधार पर उद्योग के प्रकार। आगे बढ़ते हैं तो कच्चे माल के आधार पर उद्योगों को कितने प्रकार में बांटा गया? कृषि आधारित उद्योग, खनिज आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। देखो स्क्रीनशॉट ले लो। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय। अगला है हमारा वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय है। जल प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय सिंपल से सिंपल, देखो कितना सिंपल है। उद्योगों को नदियों और जलाशयों से दूर स्थापित करना चाहिए, मतलब कंपनी कहाँ खोलनी चाहिए? नदियों और जलाशय से दूर। सड़कों के किनारे तथा कारखानों के निकट खाली स्थान है ना, उन पे भैया है ना, ठीक है, झाड़ पेड़ काट दो उनकी जगह के। अरे काटना नहीं है, मतलब लगाना है जानता जानता। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा क्या है? उद्योगों में उपयोग किए जाने वाले जो जल है उसका सीधे का सीधा नदियों में विसर्जित नहीं करना चाहिए, जलाशयों में विसर्जित नहीं करना चाहिए। कहाँ करना चाहिए? खेत में दे दो, कांदा प्याज जिनके सूखे उनको दे दो, ठीक है, सिंचाई के साधन में हो जाएगा उपयोग। ये सिंपल है। भू प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय, ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय करके जाना है। यहां पर हो गया इतना। यदि हम बात करें पवन हंस की, तो पवन हंस क्या है? अब ये अगला अगला क्वेश्चन आपका, सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है? वर्णन कीजिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया। इस आंदोलन के कार्यक्रम निम्न है। तो ये देखो कितना सिंपल है भैया। अच्छा, इसका सॉल्यूशन मैंने बोल दी दिया आपको, देख लेना, आपकी मर्जी पड़े तो, नहीं तो आपको रट्टू तोते हो तो रट देना यहाँ से, नहीं तो उस क्लास को अटेंड करके चले जाओ, चैनल की प्लेलिस्ट पे मिलेगी। वास्तविक विकेंद्रीकरण की दिशा में एक बड़ा कदम 1992 में उठाया गया। लिखिए, ठीक है भैया, ये करना आपको। इसके बाद में संघीय शासन व्यवस्था की कोई 3 विशेषताएं। इसके बाद में आपका जाएगा प्राथमिक क्षेत्रक किसे कहते हैं? ध्यान देना है, प्राथमिक क्षेत्रक और इसकी विशेषता, द्वितीय क्षेत्रक और इसकी विशेषता, तृतीय क्षेत्रक और इसकी विशेषता। हो गया तृतीय क्षेत्र। विशेषता कहाँ है तृतीय क्षेत्र की? इसमें छिपी हुई है, इसी में से आपको विशेषता बनानी है। अब ये मैंने उस वीडियो में आपको बताया है। मुद्रा से आप मुद्रा क्या है, ऊपर वाला करना है। मुद्रा क्या है? ये रहा आपका मुद्रा के कार्य। हो गया भैया। औपचारिक और अनौपचारिक ऋण में अंतर। विनिर्माण क्या है? विनिर्माण का महत्व देख सकते हैं आप। विनिर्माण का महत्व। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से क्या आशय है? 2 बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नाम आपको बताने, देखिए आप ध्यान से। हो गया भैया। सीमा सड़क संगठन की स्थापना कब की गई? रेल परिवहन देख सकते हैं, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए भी दे रहा हूं, जितने मेरे से बने उतने जल्दी जल्दी। देखिए, सड़क परिवहन जो है वो रेल परिवहन की अपेक्षा महत्वपूर्ण है। रोलेट एक्ट क्या है? भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का विरोध क्यों किया? यहां पर हो गया। सत्याग्रह का विचार का क्या मतलब है? आंदोलन असहयोग आंदोलन के कारण बताइए। तो ये असहयोग आंदोलन के कारण निम्न है। क्वेश्चन नंबर जो 21 है, भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय का कोई 4 कारण दिखना है। हो गया इतना। 500 साल पहले कौन कौन से खाद्य पदार्थ हमारे पूर्वजों के पास नहीं थे? रेशम, ये रेशम नहीं है, रेशम है ना, मिसप्रिंट होकर लिखने में। रेशम मार्ग को किन किन वस्तुओं का निर्माण होता है? जाबर कौन थे? स्टेपलर और फुलर। रिकॉर्डिंग पर टिप्पणी देनी है। ब्रिटेन की महिला कामगारों ने स्पिनिंग जेनी मशीन पर हमले क्यों किए? 1840 के दशक में 19वीं सदी तक श्रम की बहुलता में मजदूरों की जिंदगी को कैसे प्रभावित की? योग्य था ना। अब यहाँ पर मिसप्रिंट है, ये शहरों नहीं है, शहरो है, शहरो। मुद्रण की सबसे पहले तकनीक कब और कहाँ विकसित हुई? मुद्रण संस्कृति के 2 परिणाम लिखिए। राजनीतिक दल से क्या आशय है? राजनीतिक दल से क्या आशय हो गया? किसी भी राजनीतिक दल के गुण। ये हो गए। राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर राजनीतिक दलों की प्रकार बताइए। हो गए भैया। ये तानाशाही का क्या आशय है? लोकतंत्र को सबसे बेहतर क्यों बताया गया है? ये हो गया इतना।
विकास के लिए ऋण की भूमिका, भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य, यहां से हो गया। और अगला है आपका वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं, देखो वैश्वीकरण को प्रोत्साहित करने वाले कारक है, ये कारण नहीं है, कारक याद रखना है। तकनीक प्रतियोगिता, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का विस्तार और वैश्वीकरण से उत्पन्न समस्याएं। वैश्वीकरण के प्रभाव बताइए, सकारात्मक प्रभाव और नकारात्मक प्रभाव, दोनों तरह के प्रभाव इससे हुए। ये हो गया आपका। ठीक है भैया, तो ये मैंने आपको 100% श्योर जो क्वेश्चन आने के पूरे चांस है वो बताए। चलिए अपन क्लास को कंटिन्यू रखते हैं।